ठीक होना ज़रूरी है, उसी को हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए हमें कुछ चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। वो क्या है, आइए हम देखें। तो क्या नॉलेज होनी चाहिए? फर्स्ट इज नॉलेज ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस एंड ऑर्गन्स, एंड सेकेंड इज केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। क्या केयर होनी चाहिए मदर के लिए और चाइल्ड के लिए at the time of pregnancy for proper arrangement of diet। सो प्रॉपर डाइट, पहला क्या है? प्रॉपर डाइट। डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड, मतलब एक से दूसरे बच्चे में एक प्रॉपर गैप होना चाहिए। तीसरा है आपका प्लानिंग ऑफ अ बेबी एट द एज ऑफ 20 to 35। रिस्ट्रिक्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन में हमें रिस्ट्रिक्शन रखनी चाहिए, 1 या 2। यहाँ पे फैमिली प्लानिंग में बताया गया है कि इससे ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो उनके जो लाइफ के जो प्रॉपर जो अरेंजमेंट है लाइफ के वो नहीं हो पाएंगे। सपोज़ उनकी एजुकेशन है, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनकी देखरेख ठीक से नहीं हो पाएगी, कम बच्चों की देखरेख ठीक से हो जाएगी। इसलिए कहा गया है कि फैमिली प्लानिंग के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि रिस्ट्रिक्शन रखनी चाहिए किसके बीच में? चाइल्ड के बीच। एंड द लास्ट इज अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो अनवांटेड जो प्रेगनेंसी है उसे अवॉइड करना चाहिए। और हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है फैमिली प्लानिंग। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था, फैमिली प्लानिंग सबसे ज़रूरी किसके लिए है? रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नंबर ऑफ चाइल्ड। ओवर पॉपुलेशन ना हो, इसकी वजह से हमें फैमिली प्लानिंग जो है, तो ओवर पॉपुलेशन से क्या परेशानी हो सकती है? सो व्हाट इज द इल इफेक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन इज ओवर पॉपुलेशन कैन गिव राइज अ सीरियस प्रॉब्लम। सो व्हाट सीरियस प्रॉब्लम इज लाइक लैक ऑफ फूड, सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड इज एजुकेशन। तो ये जो सीरियस प्रॉब्लम्स हैं कि एक तो अगर ज़्यादा पॉपुलेशन है तो खिलाएंगे क्या? अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो जाहिर सी बात है खाने की कमी होगी। दूसरे सबसे जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है फैमिली प्लानिंग के लिए जो प्रॉब्लम कॉज कर सकती है वो है एम्प्लॉयमेंट की। तो जैसा कि आजकल हम लोग देखते हैं कि जॉब्स वो दिन पे दिन कम होती जा रही, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एजुकेशन। जब ज़्यादा बच्चे होंगे तो उनकी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी जितने कम बच्चों में हो पाएगी। एंड द फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ STDs, मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या है उनको भी हम समझ लेते हैं यहाँ पे। व्हाट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़? तो दीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। तो ये किससे फैलती हैं? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से स्प्रेड कर रही हैं ड्यूरिंग दी इंटरकोर्स। अब देख लीजिए कौन कौन सी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं वो हो सकती हैं, उनका हम एग्जांपल ले लेते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स एंड द लास्ट इज एनल एंड जेनिटल वार्ड। So these are the some sexually transmitted disease which are spread during the sexual intercourse। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एड्स। तो एड्स क्या है? एड्स जो है उसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये जो एड्स है वो किसकी वजह से? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HIV जो वायरस है, HI जो वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, उसकी वजह से एड्स जो नाम की बीमारी है, मींस एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम में होता क्या है कि जो आपका इम्यून सिस्टम है वो क्या कमज़ोर पड़ जाता है। जब ये कमज़ोर पड़ जाता है तो जो कॉमन सी जो बीमारियां हैं वो दिन पे दिन आपके बॉडी पे अटैक करेंगी। आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगी। जब एंटीबॉडीज़ डेवलप नहीं हो पाएंगी तो आप हमेशा बीमार रहेंगे, और जिससे आपकी बॉडी जो है वो दिन पे दिन कमज़ोर होती जाएगी और ये क्या कॉज करेगी? डेथ को कॉज करेगी। तो ये हो गया एड्स। अब हम इसको कैसे रोक सकते हैं? सो हाउ टू प्रिवेंट दीज सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, किस तरीके से रोका जा सकता है इनको? तो सबसे पहला जो है वो है आपका फिजिकल बैरियर, जिसके थ्रू STDs को रोका जा सकता है, लाइक कॉन्डम। सेकेंड इज वॉश प्रॉपरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आफ्टर एंड बिफोर इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के पहले और बाद में अच्छे से रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उनको साफ करना चाहिए। एंड द लास्ट इज थर्ड क्या है कि ये कंफर्म करना चाहिए कि जो न्यू पार्टनर है वो HIV पॉजिटिव है या नहीं। तो ये आपके कुछ प्रिकॉशंस हो गए जिनकी वजह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जो चैप्टर है वो ख़त्म हो।